हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मानसी सक्सेना। आई होप आप सब सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। और प्लीज़ अभी बाहर का खाना वाना स्टार्ट इतनी जल्दी मत करिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। अब पर डे हमारे 55,000 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सो प्लीज़ अभी कुछ भी बाहर का मत खाइए, घर पे रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्लीज़ मेंटेन करिए। अगर आप कहीं जॉब वगैरह पे जाते भी हैं तो प्लीज़ एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिए, मास्क पहनिए, और ताकि हम सब सेफ रह सकें। सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे एक के इन्फेक्ट होने से हमारी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाएगी, राइट। सो प्लीज़ सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, या कैट वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा टॉपिक है आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो किसी भी कॉन्सेप्ट से उठा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आपको मिलेगा डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ये आप सबको पता ही होगा जो इस क्वेश्चन में हमारे पास आने वाला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। अब ये तो सबको पता है, लेकिन हमें जो रेशियो दी है, आपने क्वेश्चन में देखा है, वो दी है स्पीड की, राइट। हमें डिस्टेंस बोला है इक्वल है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, टाइम ट्रैवल, राइट। कि रेशियो बताना बिटवीन द टाइम ट्रैवल बाय दीज बसेस, तो हमें टाइम बताना है, ठीक है, और वो भी रेशियो में। तो हमें रेशियो जो स्पीड की दी गई है वो 2:3:4 की दी गई, ये है हमारी स्पीड। अब हमें टाइम की अगर रेशियो निकालनी है तो देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा तभी वो आपको आसान लगेगी, ठीक है। अब देखो स्पीड, अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा टाइम। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो टाइम स्पीड का रिलेशन है टाइम के साथ, अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो हमारा स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। मतलब स्पीड अगर हमारी ऊपर है तो हमारा टाइम कहाँ आएगा, उसके अपोजिट में आएगा, क्योंकि वो दोनों का रिलेशन जो है इनवर्स में, ठीक है। तो अगर हमारी स्पीड ये है तो हमारा जो टाइम का रेशियो आएगा ना, वो आएगा 1:2, 1:3 एंड 1:4। अब आप लोग को ये भी पता होगा कि ऑब्वियसली बात है कि जो भी रेशियो हम देते हैं वो कभी भी अपॉन में नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर हमें इसका एक्चुअल रेशियो निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम मैंने आपको सिखाया हुआ है फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली दे देती हूँ 12। तो इसका रेशियो हो जाएगा 6:4:3। तो हमारा यहाँ पे जो टाइम का रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 6:4:3, ठीक है। अगर आप ये चीज़ ध्यान से देखो और आपके ये माइंड में रहेगा ना इन्वर्स वाला जो तरीका है, तभी आप इतनी स्पीड से इसे कर पाओगे। और वहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन तो फास्ट कर ही लोगे, और आप डायरेक्टली इस पार्ट पे रहोगे आंसर के, ठीक है। आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में इस पार्ट पर आओगे, ठीक है। तो आपको 2 से 3 सेकेंड्स लगेंगे इस कैलकुलेशन को माइंड में करने के लिए, ओके। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जब भी हमें किसी चीज़ का रेशियो बताया जाता है, इसका मतलब कोई कॉमन नंबर है जो उसमें से हम हटा सकते हैं। जैसे कि मान लो 10:15, क्या ये एक रेशियो है, परफेक्ट रेशियो है? नहीं, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 का मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। तो 5×2=10, 5×3=15। क्या अब इसमें से हम कोई कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट रेशियो है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमें रेशियो दी जाती है तो वो उसका एकदम एंड पार्ट होता है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि दो पॉजिटिव नंबर हैं जिसका डिफरेंस है 10, और जो उनकी रेशियो है वो है 5:3, राइट। तो 5:3 हमारी रेशियो है। इसका मतलब अब मैं 5 - 3 करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा, 10 तो नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन मल्टीपल है ना।
जिसका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 10। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, याद रखिए मैथ्स में हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहिए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा जो क्वेश्चन है वो बनाया ही ऐसे जाता है कि अगर आप उसके साथ साथ चलते रहोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 10 हमारा ऐसे रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, राइट। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई भी नंबर पूछा जाता है, हमसे बोल रहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, हमसे बोला कि ये जो टू नंबर्स हैं इसका प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू तो पता ही है, तो हम कर सकते हैं कितना 25, यहाँ पर बोला गया था दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताना है, तो 5 5 = 25 मल्टीप्लाई बाय 5 3 = 15। ठीक है, अब सिंपल हो गया। अब हर बार की तरह वही चीज़ करेंगे हम, डायरेक्टली 15 से मल्टीप्लाई ना करके इसे किससे करेंगे 10 और 5 से। तो 25 10 = 250 और 25 5 = 125। ठीक है, अब ऐड भी देखो बचपन वाले तरीके से मत करना, इसे कैसे करना है 200 + 100 300 और 50 + 25 75। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 375, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास 375। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे बोला गया 30 ऑप्शन है जो हमारे 1/7 पार्ट ऑफ फील्ड को क्या करते हैं 4 आवर्स में प्लग करते हैं। तो बताइए 18 ऑप्शन हमारा कितने टाइम में रिमेनिंग काम करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है MDH/W। MDH से आपको याद ही रहेगा, काफ़ी सारे मसाले आते हैं MDH के। ठीक है, और W मतलब हमारा वर्क। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, M से मेन ध्यान रखिएगा, D से डेज, H से आवर्स, W से हमारा वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया कितने ऑप्शन 30 ऑप्शन है, कितने डेज तो हमें दिए नहीं गए हैं तो हम वो छोड़ देंगे, हमें डायरेक्टली आवर्स दिए गए हैं तो हम 4 लिख लेंगे। अच्छा याद रखिएगा अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो, एक मेन हमारा कंपलसरी होता है और डे और आवर्स में से कोई भी चीज़ एक मिसिंग हो सकती है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 ऑप्शन 4 आवर्स में कितना काम कर रहे हैं 1/7, तो 1 मैं नीचे छोड़ के यहाँ पे 7 लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसे हमें कंपेयर किससे करना, ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कोई भी चीज़ें दी गई होंगी और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट इक्वेशन में 30 ऑप्शन, सेकेंड इक्वेशन में बोला गया हमारे पास 80 ऑप्शन है, वो कितने आवर्स में, आवर्स की जगह हम एच छोड़ देंगे, वो हमें फाइंड करना है, हमारा रिमेनिंग काम करेगी। अब 1/7 हुआ है तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना है 6/7 हमारा रिमेनिंग है। ठीक है, मतलब 7 में से सिर्फ 1 काम हुआ है तो 6 वर्क क्या है हमारा अभी रिमेनिंग है, तो 6/7 हमारा रिमेनिंग है। अब बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे कट करना, हमारा आवर्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 1 6 6 3 18, 7 को हम डायरेक्टली 7 से कर सकते हुए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा वो डिवाइड। अब 3 1 3 3 10 30। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा है, तो इसका मतलब हमारा जो आवर्स है वो आ गए कितने 40 आवर्स में जो रिमेनिंग वर्क है वो 80 ऑप्शन काम खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो, ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया हो, सिंपल सा फॉर्मूला, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ पे बोला गया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी स्पीड और टाइम वाले में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q। उसके बाद हमें उनकी वैल्यूज भी बताई गई हैं, क्या कि Q है हमारा 7 और P है हमारा 15। इसका मतलब ये है, अब देखो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब Q में कोई एक नंबर, इसे X मान लो, K मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिसके मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे X की वैल्यू निकाल लूँ, X की वैल्यू कितनी आ गई 15/7, मैं इतना छोड़ देती हूँ इसे। ठीक है, तो इसको इतना छोड़ने के बाद हमारे पास X की वैल्यू आ चुकी है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड P व्हेन Q इज इक्वल टू, Q हमारा कितना है 14, तो Q हमारा हम 40 लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है क्यू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 15/7, क्योंकि हमें पता है कि p तब आएगा जब हम लोग q में हमारा x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो p हमारा कब आएगा जब हम q में x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्लियरली 7 1 7 7 2 14, तो p हमारा कितना आ गया 30। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क होता है। मैंने इसमें आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिखाया है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिखाया है। तो प्लीज़ इसमें कभी भी डाउट मत करिएगा। और क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया, अब 15/7 तो इक्वल नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता और वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। और एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ आते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में ये सब वर्ड्स देखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें कुछ भी टाइम नहीं जाएगा, आपको 3 to 4 सेकेंड्स हार्डली जाएंगे आप पे, और आप अपना सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे अगर आपको वर्ड नहीं पता होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है रेशियो वाले चैप्टर का, जिसमें मिल्क और वाटर को मिलाया जाता है या अल्कोहल और वाटर को मिलाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक पैटर्न करवा देती हूँ ताकि आप लोग को कभी कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो हमसे बोला गया है मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है किस रेशियो में, 7:3 की रेशियो में। तो हमारा टोटल कितना होता है 10, लेकिन वो बोल रहा है कि जो ये रेशियो है ये इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है 30 लीटर। तो 30 लीटर है मतलब 10 से कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, मतलब रेशियो भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो रेशियो हो गई हमारी 21:9 की रेशियो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। जो भी हमारा रेशियो था उसका टोटल हम उनके टोटल से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने 10 को कंपेयर किया 30 लीटर से, वो 3 टाइम्स निकला, इसलिए हमारा जो रेशियो था वो भी कितना आ गया 3 टाइम्स आ गया। मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो है मिल्क की 21 लीटर और वाटर की 9 लीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। मतलब मिल्क और वाटर की जो रेशियो है हमें कितनी बनानी है 1:2 बनानी है, और हमें इसमें क्या करना है वाटर ऐड करना है, राइट। तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो भी बोलेगा ना सिर्फ हमें वो सुनना है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे बोल रहा है कि वाटर ऐड करना है, इसका मतलब क्या मिल्क में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि मिल्क तो ऐड किया ही नहीं जा रहा, तो मतलब मिल्क जितना है उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वाटर को ऐड करते हैं। वाटर उसने बोला कितना ऐड करना है, देखो वाटर कितना ऐड करना है ये हमें कौन बताएगा, हमारी रेशियो। अब हमें पता है कि 1:2 बनाना है, इसका मतलब जो ये 1 है वो कितनी होनी चाहिए 21 ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मिल्क में कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ वाटर ऐड करना है तो मिल्क में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये कितना टाइम्स है 21 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमें अगर रेशियो को इक्वल करना है तो हमें इसे भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 21 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब हमारा वाटर कितना हो जाएगा 42 लीटर। ठीक है, तो अगर हमारा मिल्क 21 लीटर है तो रेशियो को हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशियो में अगर हम इधर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो 21 और 42 1:2 की रेशियो आ रही है। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा हमें कितना लीटर वाटर ऐड करना है। हमारा था कितना 9 लीटर, हमने ऐड कितना किया 42, इसका मतलब हमें क्या करना है 42 माइनस 9 करना है। ठीक है, अब इसे कैसे माइनस करोगे, 42 में से 10 माइनस कर दो, कितना हुआ 32, पर हमने एक ज़्यादा माइनस किया था तो हम एक ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 33 लीटर हमने और ऐड किया है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि कितना हमने लीटर ऐड किया है, राइट। तो हमने बता दिया कि हमारा 33 लीटर हम लोग और ऐड करेंगे ताकि रेशियो हो जाए 1:2। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। और ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में हम थोड़े और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को देखेंगे। बाय बाय।